हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति विद मीतू। कार्तिक मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में पढ़ी और सुनी जाने वाली कार्तिक महात्म्य की कथा इस वीडियो में दी गई है। कार्तिक मास महात्म्य की कथा सुनने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। एक बार भगवान विष्णु को भी भक्त की परीक्षा लेने के लिए कई रूप धारण करने पड़े। भगवान धन से प्रसन्न नहीं होते, अपितु भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भगवान को श्रद्धा से तुलसी पत्र भी अर्पित कर दे तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान ने अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए चांडाल का रूप धारण करके उसका भोजन चुराया और उसे मुक्ति प्रदान की। भगवान के पार्षद जय और अजय की कथा तथा नदियों की उत्पत्ति कैसे हुई और कार्तिक मास में किस नदी से स्नान करना चाहिए, आइए जानते हैं। कार्तिक मास महात्म्य का 26वां अध्याय श्री विष्णु की कृपा से आज तुमको रहा बताई। देवगणों की ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा तप आदि करते हैं, किंतु ऐसा कोई सरल उपाय बताओ जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो। तब देवगणों ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृतांत सुनाते हैं, सावधानी से सुनो। प्राचीन काल में कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल प्रदेश था। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी व रोगी नहीं था। यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रवर्णी नदी के दोनों किनारों पर स्वर्ण के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। एक दिन राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान विष्णु उस समय शेषशैया पर योग निद्रा में थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फलों फूलों द्वारा पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लेकर आया था। विष्णुदास ने वहां आकर भगवान को विष्णु सूक्त मंत्रों द्वारा स्नान करवाकर मंजरी तथा तुलसी दलों से उनका विधि पूर्वक पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए तुलसी दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती व स्वर्ण के फूल ढक गए। यह देखकर राजा क्रोध में बोला, मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोतियों व सोने के फूलों को तुलसी दल व अपने सारे फूलों से ढक दिया है। तू भला भक्ति करना क्या जाने, क्योंकि तूने मेरे द्वारा किए गए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को भी क्रोध आया और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा, राजन, आप भक्ति करना नहीं जानते। आपको तो अपने धन का घमंड है। बताओ कि आज से पहले आपने भगवान के कितने व्रत किए हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने हंसकर कहा, मूर्ख, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो मैं पूछता हूँ, तेरे जैसे गरीब ब्राह्मण में भगवान की भक्ति कितनी है, क्योंकि तूने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया, कोई मंदिर तक तो बनवाया नहीं। भला इस प्रकार की भक्ति का तू कैसे गर्व कर सकता है। यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या इसे। इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे। ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया और वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मुद्गल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ किया। उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषि महर्षियों को बुलाया, उनको बहुत सा अनाज, धन आदि की दक्षिणा दी
उधर विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए, तुलसी के वन का पूजन किया और एकादशी को भगवान विष्णु के द्वादश अक्षर मंत्र का जाप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा, नृत्य करता रहा। वह नित्य प्रति व्रत करता था, भूमि पर सोता था, भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकादशी के व्रत भी किए और उन व्रतों के नियमों का पालन भी किया और उद्यापन भी किया। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास द्वारा आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। देवगणों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि उसका कोई भोजन चुरा कर ले गया। लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग न हो, इसलिए उस दिन उसने दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई उसका भोजन चुराता रहा। तब वह परेशान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है कि न जाने कौन हर रोज मेरा भोजन चुरा कर ले जाता है। फिर भी इस देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं दोबारा भोजन बनाकर खाता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी। अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत नहीं खाना चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाए वैष्णवों को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन बिना भोजन के बीत गए तो आज का एक दिन और सही। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोचकर विष्णुदास भोजन तैयार करके छिपकर बैठ गया। उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहां पर एक चांडाल आया, जिसका शरीर बहुत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। जब वह चांडाल भोजन चुरा कर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, भाई, यह रूखा भोजन लेकर क्या करोगे? घी तो लेते जाओ। ऐसा कहकर विष्णुदास आगे बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आता देखकर वह चांडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन दुर्बलता के कारण दौड़ न सका और भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चांडाल को मूर्छित देख विष्णुदास शीघ्र उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। इसके बाद उसने जो कुछ देखा, उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख, चक्र, पद्म, पीतांबरधारी, चतुर्भुजी रूप, अलसी के फूल के समान कांति वाले, वक्ष में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु वहां खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से युक्त विष्णुदास उनकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ न कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व और अप्सराएं आकर गीत गान तथा नृत्य करने लगी। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बिठाकर उसे बैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में विष्णुदास को भगवान विष्णु के साथ जाते हुए देख चोल राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुद्गल से कहा, मैंने जो यज्ञादि किए हैं वे सब व्यर्थ हुए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वह असफल हुई। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की। उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण उसने अपने भांजे को राजगद्दी पर बिठा दिया और स्वयं भगवान विष्णु की भक्ति करने लगा। बहुत समय तक भक्ति करने के बाद भी भगवान विष्णु ने दर्शन नहीं दिए तो वह अग्नि कुंड में कूद गया। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा, मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन कर राजा को दिव्य विमान में अपने साथ बैठाकर बैकुंठ में ले गए। विष्णु जी ने अपने समान रूप वाले विष्णुदास को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बना लिया। धर्मदत्त ने पूछा, हे देवराज, जय और अजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वह उनके द्वारपाल हुए?
प्राचीन काल में वीण बिंदु की पुत्री देवहूति से गंधर्व ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही दो सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय था। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी भी हुए। जय और अजय दोनों ही विष्णु जी के बड़े भक्त और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते थे और विष्णु जी का व्रत करते थे। भगवान इन दोनों भाइयों पर अति प्रसन्न थे। नित्य पूजा के समय इनको दर्शन दिया करते थे। एक बार राजा के निमंत्रण पर देव ऋषि नारद जी गणों सहित राजा के यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को संपूर्ण करवाया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मारुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया। वह दोनों भाई दक्षिणा लेकर अपने आश्रम में आए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा, धन का बराबर बराबर भाग होना चाहिए। अजय ने कहा, जितना धन जिसको मिला है उतना धन उसका ही है। तब जय ने क्रोध में आकर अजय को श्राप दिया कि तुम धन लेकर नहीं देना चाहते, इसलिए तुम मगर हो जाओ। अजय ने श्राप दिया, तुम अभिमानी हो इसलिए हाथी बन जाओ। जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए तो दोनों ने भगवान से श्राप मोचन का उपाय पूछा। हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, मगर हम हाथी और मगर की योनि में कैसे होंगे? हे कृपा सागर, श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होती। यमराज भी इसको नहीं टाल सकते। पूर्व काल में मुझे भक्तराज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा था और राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। अब तुम दोनों अपने श्रापों को भोगकर मेरे लोक को प्राप्त होगे। इतना कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। अजय और जय गंडकी नदी के किनारे मगर और हाथी हुए। पूर्व जन्म का स्मरण करने के कारण वे इस योनि में श्री भगवान विष्णु का व्रत नियम से किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णिमा को वह हाथी स्नान करने की इच्छा से गंडकी नदी में गया। तब पिछले जन्म का श्राप स्मरण करके मगर ने हाथी का पांव पकड़ लिया तो हाथी ने भी विष्णु जी का स्मरण किया। फिर क्या था, तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उन दोनों को अपने जैसा रूप देकर उन्हें वैकुंठ में ले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरि क्षेत्र प्रसिद्ध है। चक्र के आघात से वहां के पत्थरों में भी चिन्ह बने हुए हैं। वह दोनों जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध हैं। हे प्रिय, भगवान विष्णु ने द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया था उनका विस्तृत उत्तर मैंने दे दिया है। इसलिए हे द्विज, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष का त्याग कर नित्य भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीव को समदृष्टि से देखो। तुला मकर मेष की संक्रांति में नित्य प्रातःकाल स्नान किया करो। तुलसी वन की रक्षा किया करो। एकादशी व्रत किया करो। गो ब्राह्मण वैष्णवों की सेवा के लिए हर समय तैयार रहा करो। व्रत करने वालों को मसूर की दाल और बैंगन के साग को कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्याग कर हम लोगों के समान गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाले तीर्थ, दान और यज्ञ दूसरा कोई नहीं है। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार धर्मदत्त भी उनके आदेश अनुसार विष्णु जी के व्रत में तल्लीन हो गया। जब उसका देहांत हुआ तो वह अपनी स्त्रियों के साथ विष्णु लोक को गया। हे राजन, कोई भी प्राणी जो प्राचीन काल के इस इतिहास को कहता है, सुनता है, वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कलह से जिस प्रकार मुक्ति पाई है, यह सारी कथा हमको सुनाई है, मैंने भली प्रकार सुनी है। हे ऋषिवर, यह काम किन दो नदियों के प्रभाव से हुआ है? कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए। कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर भी आपने पूछा है, अतः आपको इनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाऊंगा। ध्यान से सुनो।
चाक्षुषु मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सह्य पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वे सब देवताओं, भगवान विष्णु और शंकर जी सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर पहुंच गए। जब महर्षि भृगु आदि सब ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया, उसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी तवरा को बुलावा भेजा। वह बड़ी धीरे धीरे आ रही थी। भृगु जी ने विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, आपने तवरा को बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त टल गया। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तवरा यथा समय स्थान पर नहीं आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले। भगवान शंकर ने भी विष्णु जी की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री जी को ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहे थे कि इतने में तवरा भी यज्ञ मंडप में पहुंच गई। श्री ब्रह्मा जी के पास गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से क्रोधित होकर तवरा ने कहा, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहां पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं और मेरे स्थान पर बैठी हुई है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने इसे जो मेरे स्थान पर बिठाया है, इससे आप भी सबके सब जड़ रूप में नदियां होंगे। नारद जी ने पृथु राजा से कहा, हे राजन, इस तरह तवरा के श्राप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के अपने होठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर तवरा को श्राप दे दिया। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं, वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया है, अब तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में भी खलबली सी मच गई। वह तवरा को दंडवत करने लगे। हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को श्राप दिया है, इससे यदि हम जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोग न बच पाएंगे, क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचारे दिया है। अतः तुम इसे वापस ले लो। तवरा ने कहा, हे देवतागणों, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हुआ है। मेरा यह श्राप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सब अपने अंगों से जड़ीभूत हो अवश्य नदियां बनोगे। हम दोनों सोते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम से बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी ने राजा पृथु से कहा। तवरा की यह वचन सुनकर सभी देवता, विष्णु जी, शंकर जी आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से ककुतमती नामक नदियां उत्पन्न हो गई। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सह्य पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और तवरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और शंकर जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अति बल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो मनुष्य सुनेगा, उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय नारद जी के वचन सुनकर महाराज पृथु बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी यह 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में प्रयाग मुझे बहुत प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है, वह यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय लगता है। जो प्राणी विधि से इनकी सेवा करते हैं, उनके अनुग्रह पर सब पाप नष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने यह बड़ी आश्चर्यजनक बात कही है।
दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है, जिससे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया गया पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है, यह आप मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस क्रम द्वारा मिलता है, सो उसे सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया गया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी वह व्यवस्था की गई। संसर्ग से जैसे पाप व पुण्य दूसरे को मिलते हैं, उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने, भोजन करने और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठवां भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्यों की जो कोई सेवा करता है, वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसे पैसे नहीं देता, तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल जो व्यक्ति लांघता है, वह उसे जिसकी पत्तल उसने लांघी है अपने पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग दे देता है। जो मनुष्य धर्म के काम के लिए दूसरों से धन मांगता है, पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और उसके पश्चात श्रोता से याचना करता है कि वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है, वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतारे जो मनुष्य मर जाते हैं, उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, वे पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के षष्ठांग का भोगी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्यों का 6ठा भाग पाती है। पति को खुश करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराये लोगों को दान करते हैं, वह उनके पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना दिए भी दूसरे को मिल सकता है, किंतु यह नियम जो कि मैंने बताए हैं, ये कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है जो पवित्र है और बुद्धि को देने वाला भी कहलाता है। राधे राधे। इससे अगले अध्याय में हम जानेंगे। राधे राधे।